अपने पुत्र ना हो, और अपने पुत्र ना हो चलेगा, लेकिन अपने पुत्र ना हो और दूसरे के पुत्रों को देखकर जिसको जलन हो, इसका कैसे हो गया, मेरा नहीं हुआ। वो आप बुरा मत मानिएगा, कोई ऐसे अपने ऊपर न ले। लेकिन पूतना यहाँ पर जो बताया गया है कि जो दूसरे के बच्चों को देखकर जिसको ईर्ष्या होती है, और दूसरा बोले जिसका रूप कुरूप है, ऐसी पूतना कुरूप है। लेकिन कुरूप होना, शरीर से कुरूप होना अलग बात है और अंदर से कुरूप होना अलग बात है। ये शरीर से तो सुंदर है लेकिन अंदर से कुरूप है। और भगवान बाहर का नहीं, अंदर का स्वरूप देखते हैं। भगवान आपका बाहरी आकर्षण नहीं देखते, भगवान तो सुंदरता अंदर की देखते हैं। इसके बाद यह आकर्षक रूप बनाकर आई है। अब आकर्षक रूप बनाकर आई है, इधर महोत्सव चल रहा है। यशोदा मैया से कहा, दीदी मुझे लल्ला के दर्शन करने हैं। अब यशोदा मैया ने पहचाना तो नहीं, पर सोचा कि कोई ना कोई मेहमान होगा। अब ना कहना ठीक नहीं, इसलिए कहा कि लल्ला पलने में सो रहा है। अब ये जो है ये पूतना पलने के पास गई और जैसे भगवान की तरफ देखा, भगवान ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद की तो यहाँ पर जो है संतों के अपने अपने भाव है कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की होगी। वो इसलिए की कि ये पूतना जो है अविद्या है। अविद्या मतलब विद्या नहीं, जिसमें विद्या नहीं, अविद्या है। और विद्या के सामने अविद्या टिकती नहीं, इसलिए आंखें बंद की। भगवान नहीं चाहते कि ये यहाँ से जाए, भगवान तो चाहते कि यहाँ आए, क्योंकि इसकी मनोकामना पूर्ण करनी है। मनोकामना क्या है कि पूर्व जन्म में ये बलि राजा की पुत्री रत्नमाला थी। जब वामन भगवान बलि राजा के यहाँ आए तो रत्नमाला ने इस बटुक ब्राह्मण को देखा तो स्नेह ममता उमड़ पड़ी कि ऐसा बालक अगर मेरा होता तो मैं उसको दूध पिलाती, ऐसा भाव जागा। लेकिन जैसे ही उस बटुक ब्राह्मण वामन भगवान ने सर्वस्व लूटा तो इसको क्रोध आ गया। क्रोध में कहा, ऐसे बालक, अगर ऐसा मेरा बालक होते तो जहर पिला देती। इसकी दो भावनाएं हैं, दो मनोकामनाएं। भगवान चाहते हैं इसके दोनों मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए दूसरा ये देखना चाहते हैं, आंखें बंद इसलिए की कि इसका पूर्व जन्म में कौन से पाप हैं या इस जन्म में इसके कौन से पाप और कौन से पुण्य हैं। भगवान ने सोचा कि भगवान की दृष्टि करुणामयी है। ध्यान से सुनेंगे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान की दृष्टि कैसे है? भगवान जब किसी की तरफ देखते हैं तो वो भगवान का ही हो जाता है। कहीं ये मैंने आंखें खोली और इसने मेरी आंखों में देखा तो ये अपना प्रयोजन भूल जाएगी कि मैं क्यों आई हूं। इसलिए भी भगवान ने आंखें बंद की। अब देखो तो इसने क्या किया, इस पूतना ने लल्ला को उठाया और आसमान में लेकर, और अब जैसे ही भगवान एक और भी है यहाँ पर संतों के भाव कि भगवान शंकर भगवान को याद कर रहे हैं कि भगवान विष पीने की कला तो आप ही जानते हो, इसका अभ्यास आपको है, इसलिए ये अपने स्तनों पे कालकूट नाम का विष लगाकर आई है। इस विष को आप ही धारण करो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जैसे ही आसमान में गई लल्ला को लेकर, आज जैसे इसने भगवान को दूध पिलाना चाहा, भगवान ने पहले तो इसका दूध पिया और बाद में इसके प्राणों का ही पान कर दिया। अब ये कह रही है, सा मुंच मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी निष्पीयमाना अखिल जीव मर्मणि। छोड़ दे। सा मुंच मुंच दो बार आया है, तो यहाँ पर भी संतों के अपने भाव है कि दो बार मुंच मुंच क्यों आया होगा। बोला कि मेरा यह लोक भी सुधार दे और परलोक भी सुधार दे। दो बार इसलिए मुंच मुंच कहा, दो बार कहा कि छोड़ दो। तो
आज भगवान मन ही मन कह रहे हैं कि पहले मैं पकड़ता नहीं और फिर पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो इसके जैसे प्राण पान के ये नीचे ऐसे गिरी जैसे इंद्र का वज्र गिरा होगा महाराज। बगीचे में गिरे, सारे पेड़ टूट गए। अब जो है भगवान इसके वक्षस्थल पर आए और वहां पर खेल रहे हैं। इधर यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपी ग्वाल सब जो है बड़े रोते 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 बगीचे की तरफ पहुंचे। और तब जो है देखा, वहां पर क्या देखा कि इसके वक्षस्थल पर भगवान तो खेल रहे हैं और इसकी मृत्यु हो गई। सभी अचंभित हुए, लेकिन यशोदा मैया तो ममता है और ममता के कारण मेरा बालक रोते रोते और किसी तरह से बालक को अपनी गोदी में लिया। अब देखिए इस पर क्या आ रही है, इस पर जो है खुशबू आ रही है। ये है राक्षसी, लेकिन बोले जिस पर जो भगवान से स्पर्श हो जाता है, जिसका भगवान स्पर्श कर लेते हैं, वो उसके अंदर की दुर्गंध गंध सब समाप्त हो जाता है। और इसके बाद मैया ने आज कृष्ण कन्हैया लाल को गौमय से स्नान कराया। गैया मैया के गोबर की कितनी महत्ता है, देखो भगवान ने वहां से संदेश दिया है गैया मैया के गोबर की महत्ता का, कि भाई गौमय से स्नान कराया, पूंछ से झाड़ा लगाया। अब इसके बाद जो है बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो भगवान 3 महीने के हो गए तो भगवान ने पहली बार करवट बदली। यहाँ देखिए करवट बदलने पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दिन भगवान को नींद आने लग गई तो मैया ने भगवान को सकट में सुला दिया। उसमें सक्टासुर था। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जैसे ही सक्टासुर को देखा भगवान ने और सकट पर अपनी छोटी सी लात, छोटे से पांव से लात मारी और ये सक्टासुर जो है आसमान में जा गिरा और वहां से इसका प्राणांत हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक दिन ऐसे ही आंधी तूफान बनकर तृणावर्त आया। तृणावर्त आंधी तूफान बनकर आया और भगवान को उठाकर आसमान में ले गया। भगवान ने अपना वजन बनाया। आप लोग इधर उधर न देखें, आप लोग केवल कथा पर ध्यान दें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जैसे ही तृणावर्त आया, तृणावर्त भगवान को जो है जैसे ही तृणावर्त भगवान को आसमान में ले गया कि भगवान ने वजन बनाना शुरू किया और इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त भागने लग गया। भगवान ने उसको पकड़ा और उसका भी अंत किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जो है इधर कैलाश में हलचल मचने लग गई महाराज। कैलाश में हलचल मचने लग गई। क्या हलचल मच रही है कैलाश में कि लल्ला के दर्शन करने मैं भी जाऊंगा। शंकर भगवान कह रहे हैं कि लल्ला के दर्शन करने मैं भी जाऊंगा। बोले आप जो है लल्ला के दर्शन करने हमेशा जाते हैं क्या? बोले हाँ, जब राम जी हुए तब भी मैं दर्शन करने आया। बोले कब, कैसे? बोले और एक कहूँ निज चोरी। मैं तुम्हें अपनी आज एक और चोरी बताता हूँ। पहली चोरी क्या? बोले पहली चोरी तो ये है कि मैंने कथा को, भगवान की कथा को हृदय में रखा, चोरी करके किसी को बताई नहीं। पहली चोरी। और दूसरी चोरी, बोले दूसरी चोरी ये की कि मैं राम जी के दर्शन करने गया था। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राम जी के दर्शन करने गया था। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले कैसे गए थे? ऐसे रूप में गए थे? बोले नहीं, मैं मनुष्य रूप लेकर गया था। कैसा? मनुष्य रूप लेकर। तो हम गए थे। बोले हम कौन? बोले मेरे साथ में काक भुसुंडी जी भी गए, कौवे काक भुसुंडी जी भी गए और मैं भी गया। तो बोले आपको किसी ने पहचाना नहीं? नहीं नहीं, बोले हम तो वेश बदल कर गए थे। बोले कैसा वेश रखा था? बोले योजना बनाई, शंकर क्या बनेंगे? जादूगर बनेंगे। और काक भुसुंडी जी जमूड़ा,
जादूगर और जमूड़ा। अब देखिए शंकर भगवान के पास, जादूगर के पास जितने सामान होता है ना उतना पहले ही है, बनने की आवश्यकता नहीं है। अब जो है पहली बार खेल खेलना है, कौशल्या माँ के भवन के पीछे गए, चादर बिछाई, अब जादू दिखाना शुरू किया कि काकभूसुंडी जी ने कहा कि बाबा खेल दिखाना आता भी है क्या? बोले अगर बिना खेल दिखाए काम बन जाए तो खेल दिखाने की आवश्यकता क्या है। लेकिन अब तो जो है खेल दिखाना शुरू किया। अब गीत भुसुंडी जी गाए और शंकर जी डम 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 डमरू बजाए। शंकर भगवान डमरू बजाते हैं और भुसुंडी जी, काकभूसुंडी जी गीत गाते हैं। अब जो है मन ही मन राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन राम जी कह रहे हैं बाबा इतना सहज नहीं है दर्शन करना, ऐसे कैसे दर्शन हो जाएंगे। सोचा कि इनका खेल बिगाड़ना है, तो तभी राम जी ने योजना बनाई। चौकी परे पलना में प्रभु प्रहरी प्रतिशोधन को धावन लागे। आय धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। एकदम से चौंके और चौंक कर रोने लग गए। कौशल्या मैया ने देखा कि लल्ला रोने लग गया। किनके कारण रोने लग गया? इन दोनों के कारण, इन जादूगर और जमूड़ा के कारण रोने लग गया। तो तभी जो है प्रहरियों को आए धे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। अब तो जो इन दोनों को भगाया, और जैसे ही भगाया तो कहाँ, यहाँ देखो ना, कहाँ डमरू कहाँ त्रिशूल सब फेंक दिया। अब फेंक के तो संत कहते हैं मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को। मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। अरे डमरू को देख के मदारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को। मेरे भोले बाबा के कांधे में झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे में झोली। अरे झोली को देख के, झोली को देख के भिकारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को। वे शंकर भगवान की संत कहते हैं मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। अरे किसी ने बोले, किसी ने हाथों में डमरू देखा तो मदारी समझा, किसी ने कंधे पे थैला देखा तो भिखारी समझा, और किसी ने हाथों में त्रिशूल देखा तो शिकारी समझा। लेकिन संत कहते हैं मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। खेल बिगड़ गया महाराज। अब जैसे ही खेल बिगड़ गया, अब क्या करें? सरयू किनारे सोचने लगे। काकभूसुंडी जी बोले कल क्या बनोगे बाबा? बोले कल, अरे कल कुछ और बनेंगे। बोले ऐसे कब तक बनते रहेंगे? बोले जब तक काम न बन जाए और जब तक मेरे प्रभु रीझे नहीं, तब तक मैं ऐसे ही मनाता रहूंगा। किसी ने कहा बताऊं श्याम, बताऊं श्याम तुम्हें कि मैं क्या हूं। सच कहूं तो बहरूपिया हूं, रोज नए नए रूप बना कर जाते हैं। और इधर मीराबाई कहती हैं जिन बेस म्यारो साबरीजे, सोही बेस धरूंगी मैं तो वैरागन रहूंगी। जिस बेस में मेरे सांवरा रीझ जाए बस मैं तो वही रूप धरूंगी, मैं तो वैरागन रहूंगी। शंकर भगवान ने कहा कल कुछ और बनेंगे। अरे ये सब बनना भी तो हमारा उसी के लिए है। हम सब भी तो मंदिर में अनेक रूप बनाकर जाते हैं। आज सुंदर श्रृंगार करके जा रहे हैं, कभी कैसा श्रृंगार करके जाते हैं, न जाने किस गुण पे वो दयानिधि रीझ जाए। तो ये हमारा सब कुछ बनना भी तो उसके लिए है, और जिसका बनना भी उसके लिए है
वही मीरा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरे दिन शंकर ज्योतिषी बने, काकभूषुंडी जी शिष्य बने। अब ज्योतिषी के बारे में जितना कुछ जानना है वो तो शंकर पहले ही जानते हैं, शंकर भगवान तो पहले ही जानते हैं। और ये बात भी मुझे बार बार एक याद आ जाती है कि आजकल भी बनते हैं, है ना? कैसे? शंकर भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं। बोले भाई काशी से पंडित शंकर आए हैं, अपने हाथ दिखा लो, अपना माथा दिखा लो, अपनी भाग्य रेखा दिखा लो, है ना? लेकिन आज भी हस्त रेखा विशेषज्ञ होते हैं, आज भी तो होते हैं ना। पर मैंने ये शोध किया है कि ये जो है कुछ ऐसा नहीं है, सभी नहीं, ये एक जानकारी होती है, ये एक विद्या है। हस्तरेखा देखना विद्या है, माथा पढ़ना भी विद्या है, ये विद्या है। और विद्या का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है कुछ ऐसे भी करते हैं कि जिनके पास केवल फिक्स जवाब है कि हमें ये बोलना है। पहला प्रश्न ही आपका हाथ देखेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे, ऐसे लगता है जैसे रेखाओं को गिन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ऐसे देखेंगे और तब कहेंगे बचपन में कभी गिरे थे क्या? अब व्यक्ति बचपन में नहीं गिरेगा तो कब गिरेगा? हैं? बचपन में कभी गिरे थे क्या? हाँ जी, हाँ हाँ महाराज सही कह रहे हो आप, गिरा था। प्रत्येक व्यक्ति बचपन में गिरता है। दूसरा, पेट थोड़ा ठीक नहीं रहता। अब आजकल के भौतिक युग में अंट शंट खाने के बाद पेट कहां से ठीक रहेगा? है? ये भी बिल्कुल फिट मिट मिल गया है ना। हाँ जी, बड़े जानकार है भाई। तीसरा, पैसा आता तो है पर रुकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। अब इस भौतिक युग में एक बात बताइए, पैसा किसी के पास ठहरा क्या? किसी के पास नहीं ठहरता। पैसा तो चंचल है, लक्ष्मी चंचला है, वो कहीं किसी के यहाँ ठहरती नहीं। इसलिए आपको एक बात बता देता हूँ, लक्ष्मी उसी के यहाँ ठहरती है जो ठाकुर जी की पूजा करता है, बाकी तो लक्ष्मी चंचला है। और एक मुख्य बात तो सबको पता है, हाथ को ध्यान से देखेंगे और कहेंगे आप तो सबके साथ भलाई करते हो, आपके साथ ही बुरा होता है। प्रत्येक व्यक्ति भी यही जानता है कि हाँ मैं तो भलाई करता हूँ, मेरे साथ ही बुरा होता है। प्रत्येक व्यक्ति, ये बात भी बिल्कुल फिट मिल गई। तो कहने का अर्थ है हस्त रेखा विशेषज्ञ ऐसे भी होते हैं, लेकिन एक विद्या है, ये अपमान नहीं करना चाहिए विद्या का, ठीक है? जो नहीं जानते तो नहीं जानते, और जो जानते हैं तो अच्छी बात है। और सच कहें हम तो बिल्कुल भी नहीं जानते, हमें नहीं आता हाथ देखना। हम केवल कुंडली देख सकते हैं, ज्योतिष के अनुसार बता सकते हैं, लेकिन हस्तरेखा विशेषज्ञ हमें ये विद्या नहीं आती। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो जो है काकभूषुंडी जोर जोर से कह रहे हैं कि भाई आपके बीच में आइए आइए, आपके बीच में पंडित शंकर जी आए हैं कैलाश से, अपना भाग्य दिखाइए। अब शंकर भगवान ने एक एक करके भाग्य देखना शुरू किया। भाग्य, शंकर भगवान तो प्रत्येक के बारे में पहले ही जानते हैं। जो भूत वर्तमान भविष्य सब जानता है, उसको बताने की क्या आवश्यकता? सब कुछ ठीक ठीक बताया तो भीड़ लगने लग गई महाराज। अब भीड़ लगने लग गई कि तभी जो है शंकर भगवान ने देखा कि राजमहल की तरफ एक दासी चली हुई जा रही है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आप लोग कथा में ध्यान दें और कथा में ध्यान दें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब देखा, क्या देखा? राजमहल की तरफ एक दासी चली हुई जा रही है। अब जो है एक व्यक्ति कहा कि बाबा मेरा भी तो भाग्य देखो। बाबा मन ही मन कह रहे हैं अभी तक तो मैं अपना ही भाग्य देख रहा हूँ, मेरा भाग्य कब जागेगा, कब राम जी मेरे को बुलाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। काकभूषुंडी जी को कहा कि भूसुंडी जी जाओ और उस दासी से मिलो, और दासी से कहो कि ये दासी ही हमें राजमहल में प्रवेश दिला सकती है, इसलिए
इस दासी के पास जाओ। दासी के पास गए, दासी से कहा कि जाओ और तुम भी अपना भविष्य दिखाओ। दासी ने जैसे ही पूछा पूरा भविष्य ठीक ठीक बता दिया। अब जो है दासी अंदर गई, कौशल्या मैया को कहा कि आप भी जो है बाहर, एक बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो, अवध आज आग में एक आयो। आग में मतलब ज्योतिषी। अवध में कौन आया? एक ज्योतिषी आया। कौन? बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण। बूढ़ा है, प्रमाणिक ब्राह्मण है, और शंकर नाम सुहायो, शंकर नाम का ब्राह्मण है। तुम भी अपने लल्ला का भाग्य दिखा दो ना। तो मैया को सबसे ज्यादा लालसा होती है अपने बच्चे के लिए, इसका भविष्य जानो तो सही कि कैसा है, और विशेष करके किस बारे में जानना चाहते हैं? इसका ब्याह कब होगा है, मेरे यहाँ बहू कब आएगी, और बहू जब आएगी तब मेरे को काम से छुटकारा मिलेगा, थोड़ा सा काम कम हो जाएगा, इसलिए भी बहू चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, है ना। तो अब जो है आज्ञा हुई कि अंदर आ सकते हैं। अब अंदर जा सकते हैं, लेकिन अंदर दो नहीं एक ही जा सकते हैं। तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है मैं अंदर जाऊंगा। ये जो है ये चेला है मेरा, इस चेले को आप कैसा करो, इसको कुछ पूड़ी हलवा दे दो, यही खाकर खुश हो जाएगा। काकभूषुंडी जी आंखें दिखाने लग गए बाबा को, बाबा कल से झोली लटकाए हुए आपके साथ चल रहा, अब अंदर दर्शन की बारी आई तो मैं पूड़ी खा लूं हैं? बाबा अगर अकेले अंदर गए तो मैं पूरा भांडा फोड़ दूंगा, मैं सब बता दूंगा कि भाई ये कौन है, इसलिए मुझे भी अंदर लेकर जाओ। शंकर भगवान ने सोचा भाई इसको ले जाना ही पड़ेगा, चेला नहीं तो पूरी पोल पट्टी खोल देगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो शंकर भगवान ने कहा कि मैं बूढ़ा हूँ, थोड़ा सा आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन ये जो मेरा चेला है ये रेखा देखता है। तो बोला फिर चेला ही अंदर जाएगा, बूढ़ा नहीं जाएगा। शंकर भगवान को काकभूषुंडी जी कहते हैं हाँ जी ये तो बड़े बूढ़े हैं, इनको बाहर बिठा दो, इनको माला दे दो, अभी तो माला जप लेंगे। शंकर भगवान ने कहा अच्छा। चेला गुरु से आगे निकला, चेला है। तो शंकर भगवान ने कहा ले जाओ कोई बात नहीं, ले जाओ, काम बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? बोले काग बने नहीं जुगुल बिनु, करो नया पे रोष, रेखा देखत शिष्य ये मैं बरनत गुण दोष। ले जाओ। बोला काम नहीं बनेगा। बोले काम क्यों नहीं बनेगा? बोले केवल ये रेखा देखना जानता है, लेकिन इसको ये नहीं पता कौन सी रेखा, कौन सा क्या इसका फल है, इसको फलित करना नहीं आता, केवल ये रेखा देखना जानता है बस। ले जाओ, नहीं बनेगा काम। तब जाके दोनों को प्रवेश मिला। अब प्रवेश मिला महाराज, तो ऐसा प्रवेश मिला जैसे ही भगवान शंकर ने आज राम जी के दर्शन करने चाहे तो कौशल्या मैया ने उनके गोदी में भगवान को डाल दिया। अब बाबा तो जो है जैसे ही भगवान के दर्शन किए और आंखें बंद कर ली, अपने कैलाश पहुंच गए होंगे जैसे। अब नीचे से काकभूषुंडी जी ने हाथ पकड़ा। काकभूषुंडी जी सोच रहे हैं कि बाबा कुछ कहें, तो आंखें खोलकर बाबा की तरफ, बाबा आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ है। कौशल्या मैया ने कहा कि कहां से पकड़ के लाए ऐसे ढोंगियों को, एक आंख खोलता नहीं तो दूसरा बंद करता नहीं, ऐसे तो ये ज्योतिषी कहां से पकड़ के लाए। तभी राम जी ने बोले बाबा की जटा को झटका, बाबा ये कैलाश नहीं है, ये कौशल्या मैया का भवन है। तब शंकर भगवान ने आंखें खोली और तब जो है गुण दोष बताना शुरू किया। ये जब प्रकट हुआ था तो ये चतुर्भुजी रूप में आया था। अब मैया ने सोचा कि ये बात तो केवल मैं जानती हूँ और कोई जानता नहीं। समझ गए, ये तो प्रमाणिक ब्राह्मण है। आगे बताओ। बोले आगे जो है ये बड़े दिव्य होंगे, धनुर्धारी होंगे और इनका ब्याह। अब जैसे ही ब्याह की बात हुई तो कौशल्या मैया के कान खुल गए। ब्याह के नाम सुनते ही तो मैया के कान खुल ही जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के कान खुल गए और कहा बाबा बताओ, आगे बताओ।
बोले इनके लिए सुंदर जो है, इनको सुंदर पत्नी मिलेगी। बोले आगे, तब तक राम जी ने जटा झटकी, बाबा आगे की मत बताओ, हैं आगे की बताओगे तो मैया परेशान हो जाएगी कि आगे वन में भी जाना है, मत बताओ। इस तरह से शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैंने ये चोरी की। तो किसको बता रहे हैं? पार्वती मैया को। और पार्वती मैया को जैसे ही बताया तो पार्वती मैया ने कहा, हंसने लग गई पार्वती मैया। बोले हंसी क्यों? बोले कि वहीं जो है मदारी बने हुए होते, वहीं ज्योतिषी बने हुए होते अगर मैं नहीं होती तो। बोले कैसे? बोले वो जो दासी थी वो कौन थी? वो दासी मैं ही थी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माँ भगवती पार्वती भी और शंकर भगवान भी हंसने लग गए। इधर जो है आज लल्ला के दर्शन करने के लिए आज जैसे ही नंद बाबा के आंगन में पहुंचे और कहा मैया लल्ला के दर्शन करा दे। लेकिन मैया आज दर्शन नहीं कराना चाहती। क्यों नहीं कराना चाहती? वो इसलिए नहीं कराना चाहती क्योंकि मैया डरी हुई है। डरी हुई है क्यों है? क्योंकि अभी तक कई आ चुके हैं, कई ऐसे राक्षस आ चुके हैं जिन्होंने लल्ला का वध करना चाहा, इसलिए नहीं दिखाना चाहती। लेकिन यहाँ शंकर भगवान कहते हैं ओ मैया तेरे द्वारे कन्हैया, ओ यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगिया यो, बाला जोगिया यो। ओ मैया तेरे द्वारे बाला जोगिया यो, बाला जोगिया यो। कैसा है बाबा? अंग बबूत गले मुंड माला, शेष नाग लिपटायो। अंग बबूत गले मुंड माला, शेष नाग लिपटायो। बांको तिलक भाल में चंदा, घर घर अलख जगायो। ओ मैया तेरे द्वार बाला जोगिया यो, बाला जोगिया यो। ओ मैया तेरे द्वार बाला जोगिया यो, बाला जोगिया यो। उसके बाद जो है जैसे ही मैया ने देखा कि क्या है गले में, पूरे बदन पर तो बबूती लगाई हुई, गले में सर्पों की माला है, तो डर गई और क्या किया? अंदर से भिक्षा लेकर आई। ले भिक्षा चली नंद रानी, कंचन थाल सजायो। ले भिक्षा चली नंद रानी, कंचन थाल सजायो। ले भिक्षा अब चले भी जाओ, क्यों मेरो लाल डरायो। ओ मैया तेरे द्वार बाला जोगिया यो, बाला जोगिया यो। अब तो शंकर भगवान ने कहा ए मैया मुझे लल्ला के दर्शन करने हैं, ये भिक्षा किसको दे रही है? मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। और जैसे ही देखा थाली में सोना चांदी हिवारा, तो तभी जो है शंकर भगवान ने अपना कमंडलू निकाला। कमंडलू निकालकर, कमंडलू जैसे ही निकाला और कमंडलू से सारे हीरे जवाहरात मोती उन्हीं के उल्टा यशोदा मैया की थाल में डाल दिए। और क्या कहा? ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया। तेरे लाल के दर्श करा दे, मैं बड़ी दूर से आया। ओ मैया तेरे द्वार
बाला जोगिया बाला जोगिया बाला जोगी